दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बजे तक तकरीबन मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक थी, अप हो गई थी और न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था सेंसेक्स और निफ्टी ने। बट अचानक ऐसा क्या हो गया कि 2 बजे के बाद में मार्केट गिरने लगी है। जबकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 2,500 करोड़ की दोनों बायस्ड रही हैं, आपकी एफआईआईज भी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी, और आपकी डीआईआईज भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी। तो आपको एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहली चीज तो क्या है कि आज का रिटेल इन्वेस्टर है ना, बड़ा स्मार्ट हो गया है। और ये बात पक्का पुख्ता तौर पर मैं बता रहा हूँ, एफआईआई और डीआईआई से भी रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट हो गया है। और केवल एक हमारे ही सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स भी नहीं, बाकी के भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो डोमेस्टिक, जो कि मतलब लोकल इनके, जो मैं सही बताऊं कि इस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी ज़्यादा टीमें नहीं हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया सलाह दिया है कि 3 तारीख को डीआईआई और एफआईआई ने दबा करके खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब तो लूट लो, ये वो है क्या नाम है अपना, वो आ गया, एग्जिट पोल आ गया। लेकिन ऐसा अंदाज भिड़ा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने उस दिन बिल्कुल ना के बराबर बाई तो किया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में इतने स्मार्ट हो गए हैं, उनके मन में आ गया था ये तो भैया फेक एग्जिट पोल है, कोई इसका मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीनरियो अंदर खाने का कुछ और है। और 4 तारीख को उन्होंने बाई नहीं किया, इन्होंने भर भर करके बाई कर लिया। मतलब क्या हुआ कि जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं एसी वाले ना, उन्होंने वही देखा जो कि मीडिया ने या फिर सोशल मीडिया ने दिखाया। बट हकीकत को, जमीनी हकीकत को पकड़ा किसने? जमीनी हकीकत को पकड़ा उन्होंने जो कि हमारे जैसे, आप जैसे बंदे जमीन से जुड़े हुए थे, ग्राउंड से जुड़े हुए थे, जिन्होंने नब्ज पकड़ी किसकी, वहां पर जो घटित हो रहा है प्लस जनता का जो नब्ज था। फैक्ट बता रहा हूं आपको कि रिटेल इन्वेस्टर्स उनसे ज्यादा स्मार्ट हो गया है। और जिसने बात मानी वो इतना जबरदस्त फायदे में रहा कि पूछो मत। कल की ऑल टाइम हाई पर बात निकल गई। अब कल की मैं बात बताऊं, कल की डेट में आप देखो डीआईआईज और एफआईआईज दोनों नेट बायर्स रहे हैं। तो फिर भी सवाल ये उठता है, जैसा कि सेन पॉल दादा ने पूछा कि यार प्रधानमंत्री साहब ने वो कर लिया है, जो है शपथ ले लिया, फिर भी मार्केट क्यों गिरी है? बहुत अच्छा सवाल है, हकीकत भी है, मार्केट क्यों गिरी है? जब भाई दोनों के दोनों बाई कर रहे हैं तो फिर प्रॉफिट किसने बुक किया है? सवेरे का वीडियो मेरा देखिएगा, फैक्ट बताया था आपको, मार्केट को आज ऊपर जानी चाहिए लेकिन प्रॉफिट भी बुक होगी। अगर मैंने बोला था तो कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी उस चीज को सोचा था, क्योंकि उनको जमीनी समझ है। तो प्रॉफिट बुक किसने किया? रिटेल इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया। और भी प्रॉफिट बुक क्यों किया वो मैं आपको बताता हूं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सरकार का ओथ मान लो, कसम मान लो, होने के बाद में, ठीक है ना, ये होने के बाद में इतना टाइम लगा है कि उनका पोर्टफोलियो बाहर आया है। मंत्रियों का नाम ही नहीं बाहर आ रहा है। अब जनता इंतजार करती रही, अगर यही नाम बाहर आ जाता तो शायद मार्केट और शूटअप कर जाती। बस समझ रहे आपने? तो वहां पर क्या हुआ, पोर्टफोलियो का नाम आने में काफी टाइम लग गया। मतलब क्या हुआ कि जनता ने उसको इस टाइप से ले लिया कि अंदर खाने अभी सब कुछ निकला नहीं है, सब कुछ क्लियर नहीं हुआ, जैसा बाहर दिखाने की कोशिश करी जा रही है। और रिटेल इन्वेस्टर ने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने पोर्टफोलियो को बाहर निकाल दिया है। काफी सारे मंत्रीज को जैसे थे मेन मुद्दे, अहम मुद्दे, मेन मुद्दे तो नहीं कह सकता, विभाग, सीधी सी बात है, विभाग मान लो, वो रिटेन करे गए हैं। कुछ नए लोगों को कैबिनेट में शामिल करा गया, जैसा कि आपने देखा था 72 लोगों ने कसम ले लिया था। ठीक है, तो ये था मेन रीजन गिरावट का। एक तो प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा सेंटीमेंट ये गया, गड़बड़ गया रिटेल इन्वेस्टर्स में कि पोर्टफोलियो, आखिर में पोर्टफोलियो इतना बाहर आने में क्यों टाइम लग रहा है। तो कुल मिलाकर के मतलब मेरे कहने का यह है कि आज का जो रिटेल आदमी है, आम आदमी है ना, वो काफी समझदार हो गया है।
वो पचड़ों में नहीं पड़ता है, लेकिन उन चीजों को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आप जो है समझ गए होंगे, आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी कि आज की मार्केट क्यों गिरी थी, और मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है, आगे भी मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कामकाज शुरू होने दो। हाँ, गवर्नमेंट में अगर एक खींचतान जैसी चल रही है, इस प्रकार से अगर चलेगी तो जनता उसको समझ तो जाएगी, क्योंकि आज की जनता बहुत समझदार है। अब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इनके भरोसे नहीं रहती है, क्या नाम है जो लोग, मैं तो उस टाइप का नाम तो कभी आपने मेरे मुंह से अपना सुना नहीं होगा जिस टाइप का लोग नाम देते हैं, और ना ही हमने बोलना है ऐसे शब्द हमने सही सलामत बोलने हैं। तो किसी के भरोसे आज की जनता नहीं है। जनता अपना प्रॉफिट देख रही, जनता अपना फायदा देख रही, जनता अपने विवेक से चल रही है। तो ये एक खुशी की भी बात है और ये आपको बताने वाली भी बात है, ठीक है ना। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं सवेरे चाय पर चर्चा पर किसी और टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।